बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और इखराज साइफ़र मुकदमे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से एक जो बड़ा फ़ैसला है वो कर लिया गया है। और ये फ़ैसला नाज़रीन सामने आया है साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले, क्योंकि 17 तारीख को इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म थी इमरान खान के ऊपर वो आयद की जानी थी। इससे पहले आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या बड़ा दबंग जो फ़ैसला है वो सामने आया है, इस पर कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद, ये क्या चक्कर है, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है। एक बड़ा हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जारी किया है और इस हुक्मनामे के बाद बड़े बड़े जो ताकतवर हैं उन ताकतवरों को झटका पहुंचा है। और आप ये समझें कि उन ताकतवरों के ख़िलाफ़ ही ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इस पर जो तफ़सीलात हैं, आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्होंने क्या फ़ैसला किया है ये आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। साइफ़र मुकदमा जो कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत जिसके जज अबू अल हसनैन ज़ुल्करनान साहब हैं वो समाअत कर रहे हैं। अडयाला जेल में केस की समाअत चल रही है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इस केस में इमरान खान साहब के साथ हैं और इन दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म 17 तारीख को आयद की जानी है। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट 2 दरख्वास्तें थीं जो कि दे रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो इखराज मुकदमा और ट्रायल को रोकने के हवाले से, और इस पर लतीफ़ खोसा जो थे वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि चूँकि इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी फ़र्द जुर्म 17 तारीख को मुकर्रर की जाने की तारीख़ जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है, तो उससे पहले पहले मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए या कुछ फ़ैसले आपने महफूज कर रखे हैं वो फ़ैसले सुना दिए जाएँ, ताकि वो फिर जो केस है उसमें बहुत सारी हम दरख्वास्तें यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, तो वहाँ पर तो ट्रायल उसी तरीके से चल रहा है। तो इसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्या किया है कि 16 अक्टूबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होने जा रहा है। ये दरख्वास्तें इमरान खान साहब की समाअत के लिए लगाती गई हैं ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा के हवाले से। ऑलरेडी इस साइफ़र मुकदमे में जो एक ज़मानत की दरख्वास्त है इस पर ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं वकील हैं इमरान खान साहब के सलमान सफदर, और इस पूरे के पूरे केस को उड़ाकर उन्होंने रख दिया है। क्योंकि ये जो साइफ़र मुकदमा है तोशा खाना से भी आप कहें कि तोशा खाना में फिर कुछ अगर कहने को था या बयानियाँ बनाने को कुछ था, तो ये साइफ़र केस उससे भी गया गुजरा केस है। ऑलरेडी सलमान सफदर में इस केस में उड़ाकर रख दिया है और अब वकील लतीफ़ खोसा जो हैं वो इस केस में 16 तारीख को आएंगे और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने जा रहा है 16 अक्टूबर, क्योंकि अगर इस हवाले से कोई फ़ैसला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो कि आमिर फ़ारूक ने मुकदमा समाअत के लिए लगा लिया है, तो फिर उसके बाद 17 अक्टूबर की जो कार्रवाई है वो बस खाली डेट की हद तक ही है, फिर उसमें आगे मामलात नहीं चल सकते। लेकिन बिलफ़र्ज़ अब इस चीज़ के ऊपर अगर फ़र्ज़ किया जाता है कि 16 अक्टूबर को भी कुछ नहीं होता और कोई फ़ैसला नहीं आता, तो फिर उसके बाद 17 तारीख को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो उस सिलसिले में फिर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर भी एक 2 कानूनी नुकात हैं जिनको देखा जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो वकला हैं और ज़रूर इन ऑप्शंस को जो है वो टेकअप करेंगे। और वो ये है कि जो ये फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला है, या ऑलरेडी जो एक चालान के हवाले से इस वक्त डिबेट चल रही है कि ऑर्डर तो ये आया है जज अबू अल हसनात का कि नकूल तकसीम कर दी है। पीटीआई के वकील शेर अफजल कहते हैं जी हमने नकूल नहीं ली। तो इस पर यह हो सकता है कि 17 तारीख को फिर वो इस फैसले को ही चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाई कोर्ट पर मैटर पेंडिंग है, अभी फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। तो इस तरह से मज़ीद ये फ़र्द जुर्म वाला जो मामला है वो आगे जा सकता है। अब ये जो 2 दिन है 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
इस पर इमरान खान साहब का जो एक ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एक कुछ दरख्वास्तें मज़ीद भी हैं जिनके ऊपर फ़ैसला महफूज है। तो ये 2 दिन इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों के अंदर अहम और जो बड़े फ़ैसले हैं वो आने जा रहे हैं। एक तो ये हो गई इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो एक मैटर चल रहा है इस वक्त, जो जुनैद सफदर हैं और जो आयशा सैफ हैं, इनके दरमियान तलाक हुई है। अब इस सारे मामले के ऊपर एक तो जुनैद सफदर का पहले एक पैगाम आया था और उसमें उन्होंने ये कन्फर्म किया था कि वाकई उनकी जो तलाक है वो हो गई है। अब मुबैना तौर पर आयशा सैफ जो हैं उनका एक जो मैसेज है वो इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है। कुछ चैनल्स ने इसको जो है वो रिपोर्ट भी किया है। बहरहाल मुबैना तौर पर ये चीज़ सामने आई है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें इन्होंने अपने इस बयान के अंदर एक किस्म की मरियम नवाज़ के ऊपर, जो कि इनकी सास हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है और एक किस्म का ज़िम्मेदार ठहराया है कि असल में जो इनकी तलाक की रीज़न है वो मरियम नवाज़ ही हैं। क्या कहती हैं मुबैना तौर पर ये अपने मैसेज में, ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। अच्छा, ये कहती हैं जी कि आई वांट टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दी ongoing matter. Allah says in Quran that He created husband and wife to be that tranquility to each other. Yes, wealth and luxuries of life play an important role in today's world, but that sukoon was absent in my life. अच्छा, पहले तो वो थोड़ा सा मैं साथ साथ तर्जुमा भी आपको बताता चलूँ। वो कहते हैं जी कि तलाक़ के मामले के ऊपर कुछ वो चीज़ें क्लियर करना चाहती हैं और कहती हैं जी कि अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। दौलत और ये जो लग्जरीज़ वगैरह हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ होती है जो कि सुकून है और वो उनकी ज़िंदगी में मिसिंग था। अच्छा, आई वॉज नेवर प्रोवाइडेड विद enough love or that sukoon that any wife expects from her husband। यानी कि वो कह रही है जी कि मुझे अपने हस्बैंड से वो जो सुकून है वो मुझे नहीं मिल रहा था। आई एम हैप्पी विद माई डिवोर्स, आई वांट टू मूव अहेड इन माई लाइफ फॉर बेटर। यानी कि मैं अपने डिवोर्स से बिल्कुल मैं खुश हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ केप्ट मी आउट ऑल ऑफ ऑल दिस एज माई प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट टू मी। और मुझे इस पॉलिटिक्स की तरफ इनडायरेक्ट इशारा करते हुए कहा जी कि इन चीज़ों से दूर रखा जाए, ये मेरी प्राइवेसी मैटर है। बट मे बी माई द देन मदर इन लॉ डजंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक ह्यूमन थिंग पीस। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ यानी कि मरियम नवाज़ हैं वो शायद ये जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत वाली चीज़ है उसको नहीं समझ सकती। और नीचे लिखा पीस यानी कि सुकून के हवाले से कहा उन्होंने कि शायद वो इसको नहीं समझ सकती। तो एक तरफ तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी जो है वो कुछ इल्ज़ामात वगैरह लगाए वो मुबैना तौर पर, और दूसरी तरफ क्योंकि ये जो इनकी पोस्ट है इस हवाले से कंफर्मेशन तो कोई नहीं हुई कि वाकई इन्होंने की है, लेकिन आपके सामने रखने का की जो रीज़न है वो ये है कि एक तो ये एक टैलन न्यूज़ है और 24 न्यूज़ है, इन दोनों पर ये रिपोर्ट हुई है। तो ज़ाहिर सी बात अगर रिपोर्ट हुई है तो कुछ इसमें ज़रूर मौजूद होगा। तो बहरहाल ये एक मुबैना तौर पर मैसेज है जो कि उनकी जानिब से किया गया और मरियम नवाज़ पर भी उन्होंने यहाँ पर ये फ़र्द जुर्म लगाई है कि वो ये जो पीस वाली चीज़ है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ी इस हवाले से ख़बर भी है कि मरियम नवाज़ जो हैं एक तरफ तो पॉलिटिक्स में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो ये वाले मैटर है इनके ऊपर भी उनके ऊपर इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो लग रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ क्या इन लोगों की जानिब से किया गया वो भी सबके सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है जो वो किताब थी और कितने इन्होंने इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाए। लेकिन खैर एट द एंड मैटर ये करता है कि पब्लिक क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इमरान खान के हवाले से किसी भी किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और अहम मामला है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मैटर था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के ही जज साहब ने ये कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो दूसरी जमात भी जलसा नहीं कर सकती, और फिर कहा था जी कि आप मंडे तक इन्हें मुतबादिल जगह दें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतलात अब सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी इस्लामाबाद में। ये जो इसराइल और फ़लस्तीन वाला मैटर चल रहा है, इसराइल के अगेंस्ट
एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन उन्हें उस एहतजाज की जो इजाज़त है वो नहीं मिली। यहाँ तक भी इतलात हैं जी कि कुछ लोग जो एहतजाज के लिए निकले भी इसराइल के अगेंस्ट और उन्होंने PTI का झंडा भी साथ उठाया हुआ था, तो उनकी भी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हुई हैं। तो ये इस वक्त जो है वो हालात चल रहे हैं कि एक तो इमरान खान साहब को माजी में यहूदी एजेंट कहा जाता था, फिर उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने और तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर चले, जो उनका एक मौक़िफ़ रहा, तो वो वाली चीज़ें भी खैर एक्सेप्ट नहीं की अवाम ने, और अब जो है वो ये एहतजाज वगैरह हो रही हैं। तो इन एहतजाज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर भी नहीं लोगों को निकलने दिया जा रहा, और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और उधर जलसे की इजाज़त नहीं हो रही, इधर एहतजाज की इजाज़त नहीं हो रही। वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने बीच में तमाम तर मामले में इंटरवीन किया, वहाँ पर दरख्वास्तें गईं, और उन्होंने फिर कहा जी कि अगर आप वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं दे रहे तो किसी और जगह पर फिर इजाज़त दें जहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस है, और अगर आप PTI को इजाज़त नहीं देते तो फिर कोई और भी सियासी जो जमात है वो यहाँ लाहौर में जलसा नहीं कर सकती। तो इससे मज़ीद ये जो मशीनरी है वो एक्सपोज होकर सामने आई है कि किस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट अभी भी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और ये जो एहतजाज है जो कि बुनियादी राइट होता है एहतजाज करना, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि एहतजाज कर रहे हैं और PTI का अगर झंडा उठाया हुआ है तो पुरअमन एहतजाज है, उसमें भी नहीं करने दिया जा रहा, और उसमें भी लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, वो भी आपको जो है वो कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो मामला कुछ यूँ हुआ था जी कि कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के नफाज को बेसिकली गैर आइनी करार दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से। अच्छा, एक तो ये फ़ैसला है, लेकिन इस फैसले के साथ कुछ बड़े अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के, और बड़े मानी खेज़ रिमार्क्स हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं, और उनको समझने की ज़रूरत है, और इसी केस के दौरान उन्होंने दिए हैं। अब एक तो इन्होंने ये किया जी कि कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं जो कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हैं, जो प्रोफेशनल टैक्स लिया करते थे, उनके उस नफाज को गैर आइनी करार दिया है, और सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है, और कंटोनमेंट बोर्ड कराची की जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अदालत ने प्रोफेशनल मद में वसूल टैक्स वापस करने का भी जो हुक्म है वो यहाँ पर दिया है। तो ये तो हो गया ऑर्डर जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से दिया गया। अब इसमें जो कुछ रिमार्क्स हैं वो भी आप ज़रा सुनिए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए जी कि कंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स की वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफ़ी है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि कंटोनमेंट की जगह फ़ौज को ख़ास मकसद के लिए दी गई। कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं? कंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियाँ कहाँ होती हैं पता नहीं। अच्छा, कंटोनमेंट टैंक कहाँ खड़ा हुआ है इसका पता नहीं चलता। यानी कि बुनियादी तौर पर वो कंटोनमेंट को जगह दी जाती है, लेकिन वो इसलिए नहीं दी जाती कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल वगैरह जो है वो बने। तो बहरहाल ये उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि मुल्की इदारे अपनी असल हदूद में आ रहे हैं, तवक्को है कि दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कुछ इदारों को यहाँ पर कि हमें तवक्को है कि वो भी ऐसा ही करेंगे और अपनी असल हदूद के अंदर वो वापस आएंगे। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कंटोनमेंट का फ़ैसला एक शख्स यक कलम जुम्बिश इसे ख़त्म कर देता है। तो ये जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ना सिर्फ ये एक बड़ा फ़ैसला कंटोनमेंट्स के हवाले से वो सुनाया बड़े, और अपने रिमार्क्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। ख़ास तौर पर ये जो दो उनके रिमार्क्स हैं कि तवक्को है कि दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे और अपनी असल हदूद के अंदर आएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इस मुकदमे की जो समाअत है वो की, और ये एक जो बड़ा फ़ैसला था वो सुनाया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।